परमात्मा से विरासत में मिली हुई आत्मा के साथ जन्मजात गुण हैं। जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं, तब आत्मा के सातों गुणों की महक से आत्मा में एक विशेष चमक बढ़ जाती है, जो प्रायः किसी भी आत्मा को अपनी तरफ चुंबक की तरह आकर्षित कर लेती है, जैसे हम हरियाली की तरफ आकर्षित होते हैं। इसलिए ही परमात्मा ने हमें रूप बसंत बनकर रहने का डायरेक्शन देते हैं, अर्थात अपने को आत्मनिश्चय कर आत्मा के सातों गुणों में रमण करना और संबंध संपर्क में आने वाली सर्व आत्माओं को अपने प्रत्यक्ष कर्मों और गुणों से संतुष्ट कर खुशी प्रदान करना। तो आइए इन गुणों का स्मरण कर उनको अपनी वृत्ति, दृष्टि व कृति में उतारें, अर्थात उनके साथ जिएं। ज्ञान। 7 गुणों में आत्मा का पहला गुण है ज्ञान। सर्वप्रथम उसे आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, जिसे सत्य ज्ञान भी कहते हैं। पहले स्वयं यानी आत्मा का ज्ञान, दूसरा परमात्मा यानी रचयिता का ज्ञान, और तीसरा रचना यानी सृष्टि का ज्ञान। ज्ञान का अर्थ है समझ, विवेक। सत्य ज्ञान ही वह रोशनी है जिसके कारण यह अज्ञान रूपी अंधकार का नाश होता है। तभी कहते हैं ज्ञान वो प्रकाश पुंज हैं जिससे हमें शक्ति मिलती है। वास्तव में ज्ञान सारे गुणों और शक्तियों का स्रोत है। भौतिक जगत में भी ज्ञान के द्वारा ही पहले जानकारी मिलती है, जो फिर समझ और अनुभव में तब्दील हो जाती है। ज्ञान के द्वारा हमें अपनी बुद्धि को विस्तार करने का असीमित अवसर प्राप्त होता है। इसी तरह आध्यात्मिक जगत में भी ज्ञान द्वारा ही आत्मिक गुणों और शक्तियों का विकास होता है। आत्मा को अपने स्वरूप और मानव जीवन के श्रेष्ठतम लक्ष्य की पहचान मिलती है। आध्यात्मिक ज्ञान मानव के अहंकार को नष्ट कर देता है। निरहंकारी और नम्रचित्त बनते हैं। आपसी संबंध अथवा रिश्ते प्रेम, स्नेह और सहयोग के सुदृढ़ आधार पर मधुर बन जाते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान से मानव जीवन एवं पारिवारिक, व्यावसायिक तथा सामाजिक संबंध श्रेष्ठ एवं भरोसेमंद बनते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान अथवा सत्य ज्ञान का स्रोत सिर्फ एक परमात्मा ही है, जिसे ज्ञान का सागर कहते हैं। पवित्रता। 7 गुणों में आत्मा का दूसरा गुण है पवित्रता। पावन बनना ही नंबर 1 कैरेक्टर है। पवित्रता को सुख शांति की जननी, मदर ऑफ ऑल वैल्यूज कहा जाता है। जहां विचारों की शुद्धि हो, व्यवहार की शुद्धि हो, भावनाओं की शुद्धि हो, वहीं पर इंसान को अच्छा लगता है। वहां पर उसे सुख शांति की भासना मिलती है, क्योंकि वहीं पर निस्वार्थ प्रेम पनपता है। पवित्रता का अर्थ केवल ब्रह्मचर्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचर्य सिर्फ भौतिक शरीर से पवित्र रहने को माना जाता है। वास्तव में सही अर्थ तो मन, बोल और कर्म की शुद्धता है। हम आम तौर पर शरीर की शुद्धता को पवित्रता समझते हैं। एक व्यक्ति की सोच अगर शुद्ध हो तो हम उनको संत या महान आत्मा कहते हैं। हमारे मन से विचारों की सृष्टि होती है। इसलिए अगर विचार पवित्र हो तो जो बोल हम बोलेंगे, जो कर्म करेंगे, वो भी पवित्र, श्रेष्ठ और सार्थक होगा। प्रेम। 7 गुणों में आत्मा का तीसरा गुण है प्रेम। हर इंसान को प्यार चाहिए, और वह भी निस्वार्थ। जब आपसी समझ हो, पवित्र भावनाएं हों, तब निस्वार्थ प्रेम प्रवाहित होता है। कहते हैं प्रेम से पत्थर दिल भी पिघल जाता है। प्रेम ही वह अहिंसक शस्त्र है जिससे आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। प्रेम के 2 मीठे बोल से सामने वाले व्यक्ति से अपना कार्य करवा सकते हैं, उसके अंदर की बातों को जान सकते हैं, क्योंकि जहां पर प्रेम होता है वहां पर अपनापन होने से कोई भी बात छिपाई नहीं जाती। यह मास्टर की है। इससे कैसे भी दुर्भाग्यशाली आत्मा को भाग्यशाली बना सकते हो। प्रेम बहुत शक्तिशाली शक्ति है। प्रेम आत्मा का प्राकृतिक स्वभाव है। परमात्मा और सभी आत्माओं के प्रति निस्वार्थ प्यार को ही अनकंडीशनल लव कहते हैं। हम उनको प्यार करते हैं जो हमें आकर्षित करता है अथवा हमारे जैसा है। जब हम यह शरीर और उसके धर्म, जाति, वर्ण को भूलकर स्वयं को और दूसरों को एक ज्योति बिंदु आत्मा समझेंगे, तो यह देखेंगे कि सारे एक जैसे और अनोखे हैं। एक आत्मा शरीर के बगैर किसी दूसरी आत्मा को चोट नहीं पहुंचा सकती। जब आत्मानुभूति हासिल हो जाती है तो हम सारे जीवित प्राणियों से जुड़ जाते हैं और विश्व को एक परिवार जैसा मानने लगते हैं। शांति। 7 गुणों में आत्मा का चौथा गुण है शांति। शांति आत्मा के गले का हार है, आत्मा का स्वधर्म है। शांति सर्व सद्गुणों का राजा है। जहां पर आपसी समझ अर्थात ज्ञान है, पवित्र भावनाएं हैं, प्रेम है, वहां व्यक्ति रिलैक्स और सहज अनुभव करता है, अर्थात वहां ही शांति होती है। जितना शांत में रहेंगे उतना अच्छा है। शांति में रहकर ही परमात्मा को याद कर सकते हैं। शांति की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति साइंस से भी श्रेष्ठ है। साइलेंस की शक्ति ही साइंस अथवा विज्ञान का आधार है। शांति की शक्ति से कितना भी बड़ा विघ्न सहज समाप्त हो जाता है और सर्व कार्य स्वतः संपन्न हो जाते हैं।
आज हर इंसान अपने जीवन में शांति को ढूंढ रहा है, पर हम शांति कहाँ से पाते हैं? वास्तव में शांति आत्मा की एक प्राकृतिक अवस्था है। यदि आप पर कोई बोझ ना होता, आपके कोई प्रश्न नहीं होते, ना मन में कोई व्यर्थ संकल्प चल रहे होते, तो क्या होता? यही मन की स्थिरता है, जहां सब कुछ साफ और स्पष्ट है। यही है सच्चे मन की शांति। और इसे प्राप्त करने के लिए हमें हमारी सोच को सही दिशा देनी पड़ेगी। यही मन की ट्रेनिंग है, जो ध्यान अथवा राजयोग के द्वारा हम अभ्यास करते हैं। सुख। 7 गुणों में आत्मा का 5वां गुण है सुख। आज मनुष्य सुख को बाह्य भौतिक साधनों में ढूंढ रहा है। जब उसे मनचाही प्राप्ति मिल भी जाती है, उसे क्षणिक सुख की अनुभूति ही होती है, एक मृग तृष्णा की तरह, और फिर दुख के बादल उसे घेर लेते हैं। अंत में उसके हाथ डेस्परेशन और फ्रस्ट्रेशन ही आ जाती है। आज किसी के पास हेल्थ है तो वेल्थ नहीं, वेल्थ है तो हेल्थ नहीं, इसलिए हैप्पीनेस भी नहीं, क्योंकि सुख अथवा खुशी के लिए दोनों का होना जरूरी है। महान आत्माओं ने कहा है कि सुख बाहर नहीं भीतर है, लेकिन भीतर जाने का मार्ग ही मनुष्यों को पता नहीं है। जीवन में सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए 4 बातों की आवश्यकता है, जिसके बिना सुख की केवल कल्पना ही रह जाती है। जब जीवन को आध्यात्मिक ज्ञान से सींचते हैं, संबंधों में पवित्र भावनाओं को पनपने देते हैं, निस्वार्थ प्रेम की सरिता बहती है, मन में प्रसन्नतापूर्ण शांति है। यदि किसी के जीवन में शांति और प्रेम है, तो यह कहा जाता है कि वह खुश है, क्योंकि खुशी और कुछ नहीं, बल्कि आत्मा की एक आंतरिक अवस्था है, जब वह शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से संतुष्ट अथवा तृप्त रहती है। आनंद। 7 गुणों में आत्मा का 6ठा गुण है आनंद। जहां ये पांचों ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति और सुख होंगे, वहां जीवन में सर्वोच्च स्थिति आनंद की प्राप्ति होगी। आत्मा का वास्तविक स्वरूप ही है सतचित आनंद स्वरूप। परंतु आज मानव अपने आनंद स्वरूप से इतना दूर हो गया है कि इस आनंद को ढूंढना पड़ रहा है। जिस घर में सभी आनंदित है, उसे ही स्वर्ग कहा जाता है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है आनंद की अनुभूति करना। आनंद को श्रेष्ठ और उच्चतम इसलिए कहा गया है क्योंकि इस गुण का कोई विपरीत शब्द नहीं है, जैसे सुख के साथ दुख, प्रेम के साथ घृणा आदि। यह सुख और दुख से परे की अवस्था है। इसलिए आनंद को अलौकिक ईश्वरीय माना गया है। जब हम स्वर्ण युग में थे, तब हमारी यही स्थिति थी। राजयोग की अवस्था में आत्मा अपने रूहानी पिता परमात्मा के संग असीम आनंद का अनुभव करती है। आनंद की एक झलक पाने के लिए हमें अपनी बुद्धि भगवान के पास समर्पण करना चाहिए और सिर्फ उनके साथ ही सारे संबंध जोड़ना चाहिए। शक्ति। 7 गुणों में आत्मा का 7वां गुण है शक्ति। जहां पर ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद ये 6 गुण हैं, वहां मनुष्य अपने जीवन में शक्ति का अनुभव कर सकता है। इसे ही आत्मशक्ति अथवा आत्मविश्वास कहा गया है। वास्तव में ये 7 गुण आत्मा का सत्य स्वरूप है। ये सिर्फ गुण नहीं है, ये चैतन्य शक्तियां हैं। इसलिए आत्मा को कहा जाता है चैतन्य शक्ति। जब मानव इन गुणों का स्वरूप बनकर व्यवहार करता है, तब इन गुणों की चैतन्यता या ऊर्जा उसके स्वरूप में प्रकट होती है। आज आत्मा इन गुणों की शक्ति में कमजोर हो गई है, और यही कारण है कि व्यक्ति उन्हें बाहर ढूंढने लगता है। परंतु बाहर से इनकी प्राप्ति न होने से आत्मा कमजोरियों का शिकार हो गई, और बदले में 7 अवगुण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष जीवन में सक्रिय हो गए। उलझनों या आवेशों पर नियंत्रण जब तक नहीं होता, तब तक शक्ति का विकास कठिन है। इसलिए आज सबसे बड़ी मांग है कि प्रत्येक व्यक्ति ध्यान में प्रवेश करें। शक्ति के लिए जरूरी है कि शरीर और मन साथ में जुड़े रहें। शरीर एक काम करता है तो मन दूसरा काम करता है, जिससे शक्तियां क्षीण होती हैं। शक्ति का सबसे बड़ा रहस्य है शरीर और मन दोनों का एक साथ रहना। शरीर की शक्ति का होना एक बात है और मन की शक्ति का होना दूसरी बात है। ऐसे लोग होते हैं जो हजारों व्यक्तियों का सामना कर लेते हैं, पर उनका मन इतना निर्बल हो जाता है कि वे पग पग पर घुटने टेक देते हैं। जीवन की इस लड़ाई में वही सफल हो सकता है जो ध्यान और एकाग्रता का अभ्यास करता है। मन में अनगिनत विकल्प उठते हैं, उनसे मन की शक्ति क्षीण होती है। जब मन विकल्प शून्य होता है, तब मन की शक्ति क्षीण होने से बच जाती है। मन बार बार टूटता रहता है। यह एक ऐसा शीशा है कि वह थोड़ी सी ठेस को सहन नहीं कर सकता, तत्काल टूट जाता है। जब तक हम इस मन को मजबूत न बना दें, तब तक इसके टूटने की स्थिति समाप्त नहीं हो सकती। ध्यान आध्यात्मिक होता है, आत्मा की चेतना को जगाने वाला है, आत्मा की शक्ति का संवर्धन करने वाला है। यह मनुष्य के मोह और मूर्छा को तोड़ने वाला होता है।
आध्यात्मिक होने के साथ साथ वह वर्तमान जीवन में तथा व्यवहार के क्षेत्र में बहुत लाभप्रद होता है। उससे मन शक्तिशाली बनता है, भावनाएं शुद्ध होती हैं, आवेश कम होता है, निराशा, कलह और चिंता कम होती है। व्यक्ति आनंद और सौम्य जीवन की इच्छा से भर उठता है।